हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग देखेंगे। टीडीएस एंड टीसीएस की रिटर्न फाइलिंग कैसे की जाती है, टीडीएस टीसीएस रिटर्न फाइलिंग क्या है, उसकी ड्यू डेट्स क्या होती हैं, एंड पेमेंट को लेके टीडीएस पेमेंट एंड टीसीएस पेमेंट को लेके हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आज हम टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं। टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की वर्किंग सीट से लेके टीडीएस रिटर्न फाइलिंग को अपलोड करने तक और वेरीफाई करने तक ये पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टीडीएस एंड टीसीएस क्या होता है। टीडीएस आपके नेचर ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग आपको ऑर्गेनाइजेशन में पेमेंट जब आप करते हैं या बिल ड्यू होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको नेचर ऑफ पेमेंट डिसाइड करने के साथ अकॉर्डिंग टू सेक्शन आपको पेमेंट के टाइम पे अपना टीडीएस डिडक्ट करना होता है सामने वाले का, एंड अकॉर्डिंगली आपको उसको चालान के थ्रू पेमेंट करेंगे एंड देन आप रिटर्न फाइलिंग की ओर आगे प्रोसेस करते हैं। व्हेन शुड टीडीएस बी डिडक्टेड? A person making a specified payment mentioned under the Income Tax Act is required to deduct TDS at the time of making such a specified payment, but no TDS to be deducted if person making the payment is an individual whose sales from business does not exceed 1 CR और 50 लाख respectively। ये एक as per रूल जो है वो ये रूल जो है 1 CR और 50 लाख के बिजनेस प्रोफेशन पे लागू नहीं होता है, अबव पे आपको ये एप्लीकेबल होता है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इससे अबव के टर्नओवर पे डील करते हैं उनके लिए रूल एप्लीकेबल होता है, ये सभी बिजनेस पे एप्लीकेबल नहीं है। एंड अकॉर्डिंगली जब भी आप पेमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन आपको ये डिसाइड करना होगा और उसके हिसाब से जो भी परसेंटेज ऑफ टीडीएस होंगे रेट के अकॉर्डिंगली आपको डिडक्ट करना है। इसका ड्यू डेट होता है पेमेंट बिफोर 7th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, आपको ये पेमेंट कर देना है टीडीएस का। जिससे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने जून का अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको जून का 7th ऑफ जुलाई से पहले आपको अपना टीडीएस जो है पेमेंट कर देना है। एक्सेप्ट मार्च जो फाइनेंशियल ईयर का होता है उसकी ड्यू डेट 7th ऑफ अप्रैल ना होकर 30th ऑफ अप्रैल दी गई है। ठीक है, ये कैसे पेमेंट होता है? incometax.gov.in पे आप यहाँ आके इसको incometax.gov.in के पोर्टल पे आके ई पे टैक्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इसका सेपरेट सेशन मैंने एक रिकॉर्ड किया, वो आप जाके देख सकते हैं। देन टीडीएस पेमेंट एवरी मंथ के अकॉर्डिंग होता है एंड इसका रिटर्न फाइलिंग जो होता है वो क्वार्टरली बेसिस पे होता है, जिसमें कि हमको फॉर्म 24Q, 26Q एंड 27Q एंड 27EQ ये, और अगर आप प्रॉपर्टी पे हैं तो 26QB भी होता है एंड टीडीएस ऑन रेंट होता है तो 26QC भी फाइल करना होता है। ये इसकी ड्यू डेट्स जो है आपको याद रखनी होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट जो क्वार्टर है जो कि 1 अप्रैल 30 जून का होता है वो 31 जुलाई लास्ट डेट होता है, सेकंड का 31 अक्टूबर, क्वार्टर थर्ड का 31 जनवरी एंड क्वार्टर फोर का 31 मई होता है। 30th अप्रैल नहीं होता है क्योंकि उसका पेमेंट का ही लास्ट डेट 30th अप्रैल होने के कारण। इनके अकॉर्डिंगली आपको अपना टीडीएस फॉर्म भरना होता है। टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है? जब आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, रिटर्न फाइल हो जाता है तो आपको अपने डिडक्टी जिसका आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसको एज अ प्रूफ आपको ये सर्टिफिकेट्स देने होते हैं। जैसे सैलरी पेमेंट के लिए फॉर्म 16 प्रूफ होता है जब आपने सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट किया है, जो कि 24Q फाइल करने पे आपको मिलेगा टीडीएस ऑन सैलरी। एंड अलग अलग और भी सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपको आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने होते हैं। जैसे 16A होता है नॉन सैलरी पेमेंट्स के लिए, जैसे कि 94C, 94J ये सब। और अगर आप प्रॉपर्टी सेल पे टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो फॉर्म 16B होता है फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, और ये 15 डेज़ के अंदर आपको रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। एंड टीडीएस ऑन रेंट के लिए जब होता है तो फॉर्म 16C देना होता है अकॉर्डिंगली। इसके अलावा टीडीएस का क्रेडिट जो है डिडक्टी के रिकॉर्ड में अपने पैन लॉगिन पे वो 26AS में उस चीज़ का क्रेडिट अवेल कर सकता है एंड अकॉर्डिंगली वो टैक्स का पेमेंट होगा या उसको रिफंड होगा एज पर इनकम टैक्स कैलकुलेशन, जो भी उसका इनकम कैलकुलेट होगा उसके अकॉर्डिंगली।
TDS स्टेटमेंट को हम इनकम टैक्स की वेबसाइट से 10 लॉगिन करके, इनकम टैक्स की वेबसाइट में लॉगिन करने के साथ अपने 10 नंबर लॉगिन से इसको फाइल कर सकते हैं। इसको हम DSC और EVC मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड OTP के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। और अगर ये फैसिलिटी आपको नहीं अवेल कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं आप, तो आपको TDS रिटर्न फाइलिंग का एक और तरीका है जिसमें कि आप रिटर्न प्रिपेयर करने के साथ आप उसको टीन NSDL के सेंटर पे जाके उन्हें दे सकते हैं। एक नॉमिनल चार्जेस वो लेते हैं 50 + 9 रुपीज़ का, जो GST पेमेंट के साथ आपको ये TDS रिटर्न फाइल उन सेंटर से भी आप करवा सकते हैं। कितने टाइप ऑफ TDS होते हैं, जो कि सैलरी TDS होता है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर होता है, कमीशन पेमेंट, सेल ऑफ हाउस, इंश्योरेंस कमीशन, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ एंड तमाम अलग अलग पेमेंट के अकॉर्डिंगली आपको TDS का डिडक्शन करना होता है। सो TDS कि नॉलेज एंड TDS की वर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और वर्किंग जो कि सबसे पहले मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि TDS की वर्किंग सीट कैसे होती है। मैं अगर आपको इस सीट भी आपको इसी वीडियो के सेशन में आपको कमेंट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा TDS की सीट, जिससे कि आप कभी भी अपनी वर्किंग ईजिली कर पाए। सो ये हमारी एक सीट हमने रेडी किया हुआ है फॉर द 4th क्वार्टर 23-24, और इसमें हमने किस सेक्शन के तहत TDS डिडक्शन हुआ है, किस डिडक्टी का रिकॉर्ड्स है ये, उसका पैन, डेट ऑफ पेमेंट ऑब्लिक, इसको देखा जाए तो DD YY फॉर्मेट में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये देखना होगा। तो ये 5th फरवरी, 6th जनवरी या 6th फरवरी, 5th फरवरी की डेट्स है। एंड अमाउंट ऑफ वैल्यू क्रेडिटेड, कितना अमाउंट आपने वैल्यू का पेमेंट किया है, कितना TDS आपने डिडक्ट किया है, और सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो इंटरेस्ट आपको 1.5% पर मंथ अगर आप TDS पेमेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं, जो कि 7th सब्सिक्वेंट मंथ होता है। डिडक्शंस की डेट, किस डेट पे आपने TDS डिडक्ट किया है, टोटल अमाउंट कितना डिडक्ट हुआ है, रिमार्क्स, डिडक्टी का कोड, डिडक्टी जो कि आपका होता है अदर देन कंपनी एंड कंपनी डिडक्टी, रेट एट विच TDS डिडक्टेड, 1%, 2%, 10%, वाट एवर द सेक्शन एप्लीकेबल, आपको उस हिसाब से रेट पता होना चाहिए। चालान नंबर, किस चालान नंबर के थ्रू आपने TDS का पेमेंट किया है, और इसके साथ BSR कोड, जो कि आपको जब चालान आप पेमेंट करते हैं तो आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएगी उसमें, और किस डेट पे आपने उस चालान का पेमेंट किया है, एंड माइनर हेड ऑफ चालान क्या है, वो सारी जानकारी देने के साथ जब आप खुद से पेमेंट करते हैं TDS का रिटर्न फाइलिंग, तो उसको माइनर हेड 200 होना चाहिए। एंड आफ्टर रेजिंग IT डिपार्टमेंट के द्वारा जब नोटिस सर्व करने के बाद आप उसको पेमेंट करते हैं या TDS रिटर्न फाइल करते हैं, तो ये सब हेड जो है बदल के, माइनर हेड बदल के 400 हो जाता है। ये सभी जानकारी आपको TDS के लेके डिडक्टी के रिकॉर्ड को रखनी होती है। इसके साथ ही आपको अपना 10 नंबर, नेम ऑफ डिडक्टर, एड्रेस, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल्स अपना रेडी होना चाहिए आपके पास। उसके बाद ही आप आगे इसको प्रोसीड करें। वर्किंग होने के बाद बहुत ही इजी होता है आपका रिटर्न फाइलिंग। तो आज हम देखने वाले हैं इस रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस क्या है। उसके लिए आपको पहले आके यहाँ पे TDS का RPU वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, लेटेस्ट वर्जन TDS RPU, जो कि www.protein-tinpen.com से अगर आप इसको चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आना है, और आने के साथ ही यहाँ डाउनलोड RPU वर्जन 5.1 है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड करने के साथ ही आपके पास ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसको आपको एक्सट्रैक्ट टू TDS RPU करना है। ये होने के साथ ही आपको TDS का एक जो है फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, और अब आपको इसी के थ्रू आगे प्रोसीड होना है। यहाँ पे आपको TDS RPU विंडोज़ बैच फाइल दिखेगी। इसके लिए आप इंश्योर करें कि आपके पास आपके सिस्टम में जावा डाउनलोड हो। जावा डाउनलोड भी आप चाहें तो गूगल से कर सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन जावा डाउनलोड।
लेटेस्ट वर्जन जावा डाउनलोड जावा फॉर विंडोज़, इसको भी आप डाउनलोड करके आप इसको सेटअप को रन कर सकते हैं। एंड रन करने के साथ ही आप इसको इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम में। सिस्टम पे इंस्टॉल होने के बाद ही आपको ये आरपीयू आप चाहें तो एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ क्लिक करने के साथ आप ओके का एक मैसेज आएगा एंड देन आपको आगे प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर सिलेक्शन आएगा। यहाँ फॉर्म नंबर सिलेक्शन के लिए आपको अगर सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो 24Q एंड अदर देन सैलरी है 26Q, ये आपको सिलेक्शन करना होगा। 27Q फॉर एनआरआई पेमेंट जब आपको करते हैं, एनआरआई पेमेंट के लिए टीडीएस डिडक्शन के लिए 27EQ फॉर टीसीएस रिटर्न फाइलिंग। यहाँ पे हम 26Q हमारा लागू हो रहा है, हम उससे प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर और करेक्शन दो स्टेटमेंट दिखेंगे करने के लिए। जब आप फर्स्ट टाइम फाइल करेंगे दैट इज़ कॉल्ड रेगुलर, एंड अगर उसमें कुछ करेक्शन करने हैं रिटर्न फाइलिंग के उसमें तो आप करेक्शन के लिए आगे करेंगे। रेगुलर में आपके पास दो ऑप्शन है, क्लिक टू कंटिन्यू एंड ओपन अ सेव्ड रेगुलर फाइल। जब आप वर्किंग कर लेते हैं और फाइल सेव है, अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो यहाँ पे ओपन अ सेव्ड रेगुलर फाइल से आप फाइल को अगेन रिज्यूम कर सकते हैं। अभी हमारे केस में हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्लिक टू कंटिन्यू। और जैसे यहाँ पे आने के साथ ही 26Q आपको टॉप पे दिख जाएगा और सेक्शन वाइज आपको ये सारी जानकारी होगी कि किस सेक्शन, कौन कौन से सेक्शन आप यहाँ रिटर्न फाइल में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना 10 नंबर आपकी वर्किंग सीट से जो कि मिल जाएगा आपको, और ये सभी फाइनेंशियल ईयर सिलेक्शन। देन आपको क्वार्टर यहाँ सेलेक्ट कर लेना, अपना किस क्वार्टर की रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, और ये सभी आपको डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करने हैं। टाइप ऑफ डिडक्टर वो आपको बताना होगा, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है या आपकी कंपनी है, जो भी आपको एप्लीकेबल हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर देना है। डिडक्टर के बारे में जानकारी आएगी, नेम, ब्रांच है तो ब्रांच, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड देन आपको एरिया, लोकेशन, पिन कोड, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये सभी आपको फिलअप करना है। स्टेट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। हैज़ एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न फाइल होने के बाद आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो एज़ पर वट एवर द डिटेल्स अक्रूड टू यू आपको यहाँ जानकारी देना। चेंज नहीं हुआ है तो नो करें। एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, एक पर्सन का नेम जो कि टीडीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग को लेके। नेम, डेजिग्नेशन, देन एरिया, पिन कोड, टेलीफोन नंबर एंड पेन नंबर, ये सभी स्टेट, ईमेल, मोबाइल नंबर देने के साथ यहाँ पे भी एड्रेस चेंज का एक ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे अगर आपको एप्लीकेबल नहीं है तो नो करिए। अगर आपने लास्ट रिटर्न फाइल किया है रेगुलर स्टेटमेंट अपना तो यस करना है। देन उसके बाद लास्ट रिटर्न फाइल का आपको रिसिप्ट नंबर देना होगा अगर आपने रिटर्न फाइल किया है, और अगर नहीं किया तो आपको यहाँ पे इसे नो कर देना है। ये सभी जानकारी आपको फिलअप करनी होती है। देन उसके बाद आपको चालान पे आना होता है। यहाँ चालान की जानकारी देनी है आपको। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड रो, डिलीट रो। ऐड रो का मतलब हुआ जहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ चालान्स कितने रो ऐड करने हैं वो करना है। इस बात को आप ध्यान रखें कि आपके पास चालान नंबर के अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा कि आपके कितने नंबर ऑफ़ चालान हो रहे हैं। हमने एक ही चालान में सभी पेमेंट किया हुआ है तो हमारा ये एप्लीकेबल हो रहा है, जिसमें कि चालान हमारे सब सेम है तो हम एक ही चालान में हमने सभी पेमेंट कर दिया है। आप एज़ पर रिकॉर्ड आपने जितने भी चालान के थ्रू पेमेंट किया है टीडीएस का आपको वही लेना है। यहाँ पे अभी हम नंबर ऑफ़ रो के लिए 1 कर रहे हैं, और अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है कि आपने 3 या 4 अलग अलग पेमेंट किया हुआ है तो आप जैसे भी चाहें उसको ले सकते हैं। यहाँ पे आपको टीडीएस अमाउंट देना है, और ये सभी आपकी वर्किंग सीट पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि आपने कितना टीडीएस डिडक्ट किया था, अमाउंट टीडीएस डिडक्टेड, वो सब आपको जानकारी यहाँ मिल रही है। सर चार्ज अगर आपने डिडक्ट किया है तो सेस, इंटरेस्ट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है 1.5% पर मंथ। फीस जो कि आप लेट फीस होता है अगर आपने लेट रिटर्न फाइल करते हैं 200 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंगली, और पेनल्टी अगर आपके ऊपर चार्ज हुई है तो। देन आपको BSR कोड यहाँ देना होगा। डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिटेड थ्रू चालान, किस डेट पे आपने डिपॉजिट किया है उस चालान को, चालान का नंबर,
बुक थ्रू बुक एडजस्टमेंट्स, मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बुक एडजस्टमेंट को आपको यहाँ नो कर देना है। देन इंटरेस्ट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो माइनर हेड के लिए हमने देखा था इससे 200 करना होगा। ये सभी जानकारी आपको देने के साथ सभी फिलअप हो जाएगा आपकी जानकारी। फिर आप एनेक्सर आई जो कि है डिडक्टिव रिकॉर्ड्स को आपको देना होगा कि अब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स किसके अकॉर्डिंगली आपने टीडीएस का डिडक्शन किया है, वो जानकारी आपको देनी होगी यहाँ पे। यहाँ पे आपको इंसर्ट रो में आपको आपने जैसे हमने नंबर ऑफ चालान 4 चालान को हमने देखा हुआ था कि हमने 4 चालान को इसमें ऐड किया है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ चालान नंबर 1 में हमने कितने रिकॉर्ड्स हैं, मतलब कितने डिडक्टिव रिकॉर्ड्स हैं। चालान नंबर 2 में हमारे मान लीजिए 5 रिकॉर्ड्स हैं, 5 डिडक्टिव के हैं। चालान नंबर 3 में हमारा मान लीजिए 1 ही रिकॉर्ड्स है। और 4 में अगर हम लेट सपोज हम करते हैं कि हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 9 है, तो 9, 10, 15 एंड 18। अभी आपको 18 डिडक्टिव के रिकॉर्ड्स की जानकारी यहाँ देनी होगी कि आपने किस सेक्शन में किस पर्टिकुलर पैन पे आपने डिडक्शन किया है। पहले आपको यहाँ सेक्शन बताना है, सेक्शन आपके ऊपर लागू होगा। यहाँ पे आपको 194C सेक्शन है, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी आ जाएगा, देखने को मिल रहा है यहाँ मैसेज में कि पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है। यहाँ 194C में 1 यहाँ से हट जाता है क्योंकि ये कोड को लेके चलता है, 3 डिजिट कोड, इसलिए यहाँ पे आपको वाइट वाले बैकग्राउंड में सारी जानकारी देनी है अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो। और यहाँ पे डिडक्टिव रेफरेंस नंबर अगर अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं, जिसमें कि आपका कोई एक पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर जो कि आपको लिंक करने के लिए हो, अगर एप्लीकेबल अवेलेबल है तो ही देना है। पेन ऑफ द डिडक्टिव, नेम ऑफ द डिडक्टिव, द पर्सन जिसका आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ क्रेडिट की डेट देनी होगी। वो आपके सब सीट पे रेडी होने के साथ आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा और आपको जानकारी फिलअप करनी शुरू कर देनी है। अमाउंट पेड, टीडीएस अमाउंट, सरचार्ज, अगर हेल्थ एजुकेशन सेस पे डिडक्शन हुआ है तो टोटल टैक्स कितना डिपॉजिट किए हैं, अगर टीडीएस, सरचार्ज और सेस अगर सभी डिडक्ट हुआ है तो आपको टोटल यहाँ करना है, अदरवाइज टीडीएस का अमाउंट ही आ जाएगा। डेट ऑफ डिडक्शन वो आपको देना है। आप लोअर या हायर डिडक्शन करते हैं या नॉन डिडक्शन करते हैं तो उसका आपको रीज़न बताना होगा। यहाँ पे AC के अकॉर्डिंगली अलग अलग रीज़न है यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंगली आपको बताना है। वो सभी आपको मैसेज में यहाँ दिख रहा है कि आपको कौन सा एप्लीकेबल होगा, किस कोड के लिए एप्लीकेबल क्या है। अगर एप्लीकेबल नहीं है, आपने नॉर्मल डिडक्शन किया है तो आपको ऐसे रहने देना है। डिडक्टिव कोड में हमने देखा था 1, रेट एट विच टैक्स डिडक्टेड 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, 10%, जैसा भी रिकॉर्ड्स हो आपको अकॉर्डिंगली करना है। सर्टिफिकेट नंबर इशूड बाय द असेसिंग ऑफिसर इफ़ नॉन डिडक्शन, अगर आपका डिडक्टिव ने आपको नॉन डिडक्शन के लिए आपको सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि वो उस इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे उसको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। एंड 194N जो कि बैंक विड्रॉल पे लागू होता है, ये उनके लिए है जब सेक्शन 194N में बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी ये टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग को करेगी। तो ये सभी जानकारी रिटर्न फाइलिंग आपको करने होते हैं और करने के साथ ही आप इसको आगे मूव कर सकते हैं। सभी डिटेल्स फिडअप करने के बाद आपको फाइल क्रिएट करनी होगी। यहाँ पे अगर एरर कुछ नहीं होगा फाइल में तो फाइल क्रिएट हो जाएगी और आगे की और आप मूव कर सकते हैं। हमने अपनी सभी जानकारी इसमें ऐड कर लिए हैं। हमने सभी जो भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहे थे वो सभी हमने डिटेल्स करने के बाद यहाँ पे आपको फिलअप सभी जानकारी होने के बाद आपको क्रिएट फाइल करना है। क्रिएट फाइल करते समय आपको ये ऑप्शन आएगा चलान इनपुट फाइल नेम विथ पाथ। यहाँ पे CSI फाइल जो है आपको एक डाउनलोड करनी होती है। आप 10 यूज़ करके अपने 10 नंबर यूज़ करके CSI फाइल डाउनलोड करेंगे। उसकी प्रोसेस देखिए क्या है। आपको इनकम टैक्स की साइट पे आना है। यहाँ आने के साथ ही डाउनलोड CSI फाइल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये ऑप्शन आप लॉगिन करके भी 10 नंबर लॉगिन करके भी देख सकते हैं एंड विदाउट लॉगिन 10 नंबर भी आप यहाँ से डाउनलोड CSI फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना 10 नंबर के साथ
यहाँ आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा OTP कंफर्मेशन के लिए। नेम कंफर्मेशन के साथ आपको कंटिन्यू करना है एंड कंटिन्यू करने के साथ ही आपकी पेमेंट की डेट क्या है फ्रॉम एंड टू के अकॉर्डिंगली आपने जो भी क्वार्टर का पेमेंट किया हुआ है उसका फ्रॉम डेट एंड टू डेट आपको देना होगा। उस बीच में जो भी आपके पेमेंट्स हुए होंगे उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे आपको अपने रिकॉर्ड में देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट क्वार्टर का पेमेंट 1 February से शुरू होता है एंड अप्रॉक्सीमेटली अगर आपने ड्यू डेट्स पे कर दिया है तो 30 April के बीच में अगर आप चाहें तो ये फाइल को यहाँ पे फ़िल्टर चालान के पहले करिए और आपको पूरे चालान की जानकारी यहाँ देखने को मिल जाएगी। जैसे हमारा एक चालान था उसकी जानकारी अभी हमको यहाँ देखने को मिल रही है। और उसी के साथ ही आप यहाँ डाउनलोड चालान फाइल कर लीजिए। ये चालान फाइल जो आपको डाउनलोड हुआ है जो कि CSI फाइल होगा, वही आपको जब यहाँ क्रिएट फाइल में जो चालान इनपुट फाइल नेम बता रहा है विथ पाथ, यहाँ आपको ब्राउज करके वो फाइल का जो आपने डाउनलोड किया है CSI फाइल, उसकी फ़ाइल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको। ये देखिए हमारा CSI फाइल है, ओपन करिए। देन ये एरर/ अपलोड स्टैटिक्स रिपोर्ट फाइल पाथ पूछ रहा है, जिसमें कि अगर आपके जो आप वर्किंग कर रहे हैं इसमें कोई एरर फाउंड होता है आपके रिटर्न फाइलिंग में, वहाँ उस किस पाथ में आप उसको सेव करना चाहते हैं उस एरर फाइल को, वो लोकेशन आपसे लेना चाहता है। तो वो लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंगली एक लोकेशन दे सकते हैं जहाँ पे वो डेटा जो है आपका सेव होगा। हमने ये लोकेशन ले रहे हैं और यहाँ पे एक वैलिडेट का जो है आपको एक्टिव हो जाएगा। ये तब तक एक्टिव नहीं होता वैलिडेट का पेज जब तक आप ये CSI फाइल और एक एरर फाइल की लोकेशन उसको एलोकेट नहीं कर देते हैं। और यहाँ से आपको उसको करना है वैलिडेट। वैलिडेट के साथ ही देखिए 2 कंडीशन हो सकती है, या तो विदाउट एरर आपने सब रिकॉर्ड्स आपने दिया है अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस हो जाए, विदाउट एरर आपकी फ़ाइल जनरेट हो जाए, और या तो फिर कुछ एरर अगर उसमें है तो वो आपको एरर फाउंड ड्यूरिंग वैलिडेशन आपको देगा यहाँ पे, और वो बताएगा कि आपकी किस लोकेशन पे ये फाइल जो है सेव हुई है एरर की, जो कि आपने यहाँ पाथ में दिया हुआ था उसी लोकेशन पे सेव हो गया होगा। और जैसे आप ओके करेंगे तो वो एरर फाइल आपको जो है आपको ओपन हो जाएगा, जहाँ वो बताएगा कि आपके द्वारा क्या एरर हो चुका है इस पर्टिकुलर रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे। तो अभी हमने देखा इसमें हमको एरर आ रहा है कि डिडक्टी का जो रिकॉर्ड है, अब डिडक्टी के रिकॉर्ड बहुत ईजी है, आपको डिडक्टी के रिकॉर्ड में जाना है। फिर यहाँ पे देन डिडक्टी के रिकॉर्ड में जो डेट ऑन विच टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड है, बहुत ही अच्छा ये टूल है। देखिए एरर है तो आपको उसी अकॉर्डिंगली आपको वहाँ मूव करना है कि डेट ऑफ डिडक्टी का जो आपने डेट ऑफ डिडक्शन का जो डेट दिया है उसमें वो कुछ एरर है जो कि वो बता रहा है। क्या एरर है? जो कि डिडक्टी रिकॉर्ड नंबर 3 में एरर है, मतलब 3 में ये वाले में हमको एरर है। और वैलिड डेट ऑन विच टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड मस्ट बी प्रोवाइडेड, डेट प्रायर टू द रेलिवेंट क्वार्टर इज नॉट अलाउड। प्रायर डेट इसमें उनका कहना है आ चुका है। हाँ, जैसे ये देखिए हम Q4 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मीन्स जनवरी टू मार्च 24 का कर रहे हैं, और यहाँ हमसे डेट जो है बाय मिस्टेक ये 2023 की चली गई है, दिसंबर की। हम इसको सही कर देते हैं। ये सही करने के साथ ही अब फिर से हम क्रिएट फाइल करेंगे। कभी कभी ये आपको इशू करे तो आप इसको रीस्टार्ट करके, जैसे देखिए अभी हमारा फाइल क्रिएट फाइल करने के साथ ही हमको ये ऑप्शन आ गया, फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली एट द पाथ, जो आपने उसको लोकेशन दिया होगा। प्लीज सबमिट .fvu फाइल इन पेन ड्राइव /CD एंड ड्यूली साइंड फिजिकल फॉर्म 27A जनरेटेड थ्रू FVU एट टीन फैसिलिटेशन सेंटर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वो भी आज हम देखने वाले हैं। और अगर आप खुद से भी चाहें तो इसको प्रोसेस कर सकते हैं। हम इसको ओके करते हैं और हम लोकेशन पे जाके देखना चाहते हैं कि हमारा जो फाइल है वो कैसा जनरेट हुआ है। ये देखिए आपका फाइल जो है जनरेट हो चुका है आपके पास, जिसमें कि अभी हमको ये एरर फाइल आया था, ये हमसे रिलेवेंट नहीं है अभी। आप लोकेशन वाइज अपने टाइम को देखने के साथ जब भी आपने रिटर्न फाइल किया है तो हमारा ये FVU फाइल जो है ये जनरेट हो चुका है। FVU फाइल ही
अपलोड करने के लिए ज़रूरी होता है। और अगर आप सेंटर से करना चाहते हैं, टीम फैसिलिटेशन सेंटर से, तो आपको ये व्यू फाइल और आपको ये 26 QR जो कि ये होगा, ये आपको रिकॉर्ड जो है यहाँ पे आपको देना होता है टीम फैसिलिटेशन सेंटर में। ये वहाँ पे सबमिट होता है ये रिकॉर्ड आपका। तो ये एक आपको PDF फाइल और एक FVU फाइल, ये 2 फाइल आपको फैसिलिटेशन सेंटर में पेन ड्राइव में रख के आपको देना होगा वहाँ पे, और वो आपके रिटर्न को प्रोसेस कर देंगे वहाँ पे। एक 27A BPL की ये एक फाइल भी आपको साथ में दे देनी होती है, ऐसे करके 27A की फाइल। ये तीनों फाइल आपको रख के वहाँ पे पेन ड्राइव में आपको देना होता है, उन्हें वेरिफिकेशन होने के साथ ये हो जाता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि आप इसको ऑनलाइन खुद से कैसे रिटर्न फाइल को भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इनकम टैक्स की साइट पे आना होगा और यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आपको अपने 10 नंबर से लॉगिन करना है ऑर्गेनाइजेशन के। यहाँ हमने अपना 10 नंबर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन के साथ ही हमें ई फाइल, इनकम टैक्स फॉर्म और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स में आना है। यहाँ आने के साथ ही हमें अपना फॉर्म सिलेक्शन करना है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेस, फॉर्म TDS जो कि क्वार्टरली रिटर्न होता है। 24Q 26Q का ऑप्शन यहाँ दिख जाएगा आपको। यहाँ फाइल नाउ करेंगे और लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टेड के साथ ही आपको यहाँ पे जो भी सिलेक्शन है आपका, सैलरी सिलेक्शन है, अदर देन सैलरी है, या नॉन रेजिडेंट है, या TCS का है, वो सिलेक्ट करने के साथ आपको यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर एंड क्वार्टर सेलेक्ट करना है। और उसके साथ ही आपको यहाँ पे रेगुलर या करेक्शन फाइल कर रहे हैं वो आपको बताना होता है। और यहाँ पे अपलोड TDS फाइल, यहाँ पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अपलोड करते समय इस बात का आप ध्यान रखें कि जो आपने FVU फाइल आपकी जो जनरेट हुई है, FVU फाइल ये वाली, इसको आपको पहले ऑनलाइन FVU फाइल कन्वर्ट टू जिप फाइल ऑनलाइन के थ्रू आपको यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए, जो कि जिप फाइल में आपको ये FVU फाइल को कन्वर्ट कर देगा। और इसको कन्वर्ट करने के बाद ही आप यहाँ पे इसे अपलोड कर पाएंगे जिप फाइल में। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आपको FVU फाइल का सिलेक्शन करना है, जो FVU फाइल आप जिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और प्रोसीड टू E-वेरीफाई की ओर आगे, वांट टू प्रोसीड E-वेरीफाई, यस। यहाँ पे आप लाइक टू यूजिंग OTP और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिजिटल सिग्नेचर का भी ऑप्शन होता है। आप अलग E-वेरिफिकेशन मोड से भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट मोड, डीमेट अकाउंट मोड से। यहाँ आपको आके कंटिन्यू करना है, आई एग्री, जनरेट आधार OTP। यहाँ आपको OTP यहाँ फिट करना है। वैलिडेट। Are you sure you want to submit form TDS TCS return? Yes. Submitted successfully. ये आपका फाइल हो चुका है। आप इसको डैशबोर्ड में एक्नॉलेजमेंट नंबर चाहेंगे तो आपको यहाँ पे E-फाइल से व्यू फाइल फॉर्म में जाके आप यहाँ पे उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी देख सकते हैं। व्यू ऑल, यहाँ पे हमने ये डेट पे फाइल किया। यहाँ रिसिप्ट को आप डाउनलोड
कर सकते हैं और रिसिप्ट को अपने रिकॉर्ड्स के लिए आगे के लिए रख सकते हैं जब कभी भी आप रिटर्न फाइल करेंगे। उसके लिए आपके पास ये रिकॉर्ड्स आपको मिल चुका है। यहाँ पे आपको आरआर नंबर हो गया, रिसिप्ट नंबर जो आपको रिक्वायर्ड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में हमने ये TDS रिटर्न फाइलिंग के सभी प्रोसेस को देखा, कैसे हम इजीली रिटर्न फाइल खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने जॉब में भी वर्किंग करते होंगे TDS की, आप चालान पेमेंट तक कर लेते होंगे। आप इसके थ्रू, आप अपने इस वीडियो के थ्रू देखने के साथ ही आप TDS रिटर्न भी खुद से फाइल कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों से इसे शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।